नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है पैराडॉक्स स्टूडियो में। हाल ही में हमने एक नया आइडिया सोचा है जिसमें हम अपनी खुद की ओरिजिनल कहानियां लिखेंगे। इस सीरीज का नाम है माई स्टोरी। अगर आप हमारी माई स्टोरी सीरीज की सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमने इसके लिए एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसे जरूर चेकआउट करें। और आज की हमारी कहानी का नाम है कालीगढ़। इस कहानी की स्टारकास्ट में है सलमान खान, अर्जुन राठौड़ पूर्व पुलिस अधिकारी, सनी देओल वीर प्रताप सिंह पुरातत्व विभाग का अधिकारी, के मेनन आचार्य रुद्रनाथ रहस्यमय तांत्रिक, नयनतारा डॉक्टर, मीरा सेन इतिहासकार और लोककथा विशेषज्ञ, अमिताभ बच्चन महंत हरिदेव प्राचीन मंदिर के अंतिम रक्षक। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कालीगढ़ में वर्षों से एक अजीब नियम चला आ रहा है। हर पूर्णिमा की रात कोई भी व्यक्ति गांव से बाहर नहीं जाता और न ही कोई बाहर का व्यक्ति गांव में रुकता है। गांव के लोग कहते हैं कि रात में खेतों के बीच कोई विशाल परछाई चलती है जिसकी आंखें लालाट की तरह चमकती हैं। उसी समय पश्चिम बंगाल के कोलकाता में इतिहासकार डॉक्टर मीरा सेन को एक प्राचीन ताड़पत्र मिलता है। उस पर लिखा होता है कि भारत के दो राज्यों उत्तर प्रदेश और बंगाल के बीच सदियों पहले एक ऐसा गुप्त संप्रदाय था जिसने एक अमानवीय शक्ति को धरती के नीचे कैद किया था। यदि उस कैद की मुहर टूट गई तो वह शक्ति पूरे देश में अंधकार फैला देगी। मीरा इस रहस्य की जानकारी पुरातत्व अधिकारी वीर प्रताप सिंह को देती है। दोनों कालीगढ़ पहुंचते हैं। गांव पहुंचते ही उन्हें महसूस होता है कि यहाँ के लोग उनसे कुछ छिपा रहे हैं। हर घर के दरवाजे पर अजीब निशान बने हैं और रात होते ही पूरा गांव सुनसान हो जाता है। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली है जहां आचार्य रुद्रनाथ रहता है। वह पढ़ा लिखा, शांत और प्रभावशाली व्यक्ति दिखाई देता है, लेकिन उसकी बातें किसी पहेली जैसी होती हैं। वह कहता है, कुछ दरवाजे इंसानों के लिए नहीं बनाए गए। इसी बीच पूर्व पुलिस अधिकारी अर्जुन राठौड़ भी गाँव आता है। कई साल पहले उसकी पत्नी इसी गाँव में रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हो गई थी। आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। रात के समय अर्जुन को दूर खेतों में अपनी पत्नी जैसी आवाज सुनाई देती है। वह उसके पीछे जाता है लेकिन वहां कोई इंसान नहीं होता। सिर्फ मिट्टी पर विशाल पैरों के निशान दिखाई देते हैं जो अचानक गायब हो जाते हैं। दूसरी ओर मीरा को हवेली के नीचे एक गुप्त सुरंग मिलती है। वहां दीवारों पर हजारों वर्ष पुराने चित्र बने हैं जिनमें किसी विशाल छाया जैसे देव का चित्र है। उसके सामने लोग सिर झुकाए खड़े हैं। तभी महंत हरिदेव प्रकट होते हैं। वे बताते हैं कि सदियों पहले कुछ तांत्रिकों ने एक ऐसी शक्ति को बुलाया था जो इंसान नहीं थी। वह लोगों के मन में डर भरकर उन्हें अपना दास बना लेती थी। बाद में साधुओं ने अपने प्राण देकर उसे धरती के नीचे कैद कर दिया। लेकिन हर 100 वर्षों में कोई न कोई उस शक्ति को मुक्त करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे पता चलता है कि आचार्य रुद्रनाथ उसी प्राचीन संप्रदाय का अंतिम उत्तराधिकारी है। उसका विश्वास है कि वह शक्ति दुनिया को नया रूप देगी। अब गांव में अजीब घटनाएं तेज हो जाती हैं। लोग बिना कारण गायब होने लगते हैं। खेतों में रात भर बच्चों के रोने की आवाजें आती हैं। कुएं का पानी काला हो जाता है। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं। सबसे भयावह बात यह होती है कि लोगों को अपने मरे हुए प्रियजनों के दर्शन होने लगते हैं। जो उनके पीछे जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। वीर प्रताप सुरंग के भीतर और गहराई में पहुंचता है। वहां एक विशाल गोलाकार कक्ष है जिसके बीचों बीच पत्थर की बनी प्राचीन मोहर है। उस मोहर से काली धुंध निकल रही होती है। रुद्रनाथ एक गुप्त अनुष्ठान शुरू करता है। जैसे जैसे मंत्र पूरे होते हैं पूरे गांव में भूकंप आने लगता है। आकाश लाल हो जाता है। पेड़ों की शाखाएं अपने आप हिलने लगती हैं। धरती के नीचे से किसी विशाल जीव की गर्जना सुनाई देती है। लोग पागलों की तरह भागने लगते हैं। महंत हरिदेव बताते हैं कि अब मुहर टूटने में कुछ ही समय बचा है। अर्जुन, वीर और मीरा सुरंग के भीतर पहुंचते हैं। रुद्रनाथ कहता है, डर ही इंसान का असली भगवान है। आज वही जन्म लेगा। अचानक पत्थर की मुहर टूट जाती है। उसके भीतर से कोई स्पष्ट राक्षस नहीं निकलता बल्कि धुएं और अंधकार से बनी एक विशाल आकृति उभरती है जो हर व्यक्ति के सबसे बड़े डर का रूप ले लेती है। अर्जुन अपनी खोई हुई पत्नी को देखता है। वीर अपने बचपन की असफलताओं को, मीरा अपने मृत पिता को, हरिदेव अपने पुराने साथियों को। वे समझ जाते हैं कि यह शक्ति शरीर नहीं मन पर हमला करती है। महंत हरिदेव अंतिम उपाय बताते हैं। जिस मंत्र से इसे कैद किया गया था वही मंत्र फिर से पढ़ना होगा, लेकिन उसकी कीमत होगी किसी एक व्यक्ति का जीवन। हरिदेव स्वयं आगे बढ़ते हैं। वे अंतिम मंत्र का उच्चारण करते हैं। सुरंग कांपने लगती है। विशाल अंधकार धीरे धीरे वापस उसी पत्थर के भीतर समाने लगता है। रुद्रनाथ उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वही शक्ति उसे अपनी ओर खींच लेती है। वह अंधकार में हमेशा के लिए गायब हो जाता है। महंत हरिदेव भी उसी प्रकाश में विलीन हो जाते हैं। सुरंग ढह जाती है। सुबह होने पर कालीगढ़ गांव सामान्य दिखाई देता है। लोगों को पिछली रात की घटनाएं धुंधली सी याद रहती हैं। मीरा उस ताड़पत्र को सरकारी संग्रहालय में जमा कर देती है। अर्जुन अपनी पत्नी की यादों को स्वीकार कर नए जीवन की शुरुआत करता है। वीर प्रताप पूरी घटना पर कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं लिखता क्योंकि उसे पता है कि कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। और इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको यह माई स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक तथा शेयर भी जरूर करें। साथ ही जाते जाते हमारी माई स्टोरीज की प्लेलिस्ट को भी जरूर चेकआउट करें जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है।
आपके प्यार और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पैराडॉक्स स्टूडियो। मिलते हैं अगली एक और शानदार माई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।